जो चूंटियां भी नहीं मार सकता वो क्या मर्डर कर सकता है। स्वागत है आपका हक की आवाज में। मैं हूं शकील बागमारे। आज हक की आवाज में कौन है ये तौफीक शेख और रेशमा पडकनूर की राजनीतिक सफर की शुरुआत। रेशमा पडकनूर मर्डर में नया ट्विस्ट। क्या सच में तौफीक शेख ने ही किया है कत्ल या किसी और ने? ये गुत्थी तो बनी हुई है। अब ये गुत्थी अभी सुलझी भी नहीं थी कि 4 ऑडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं। आप सभी ने ऑडियो को तो सुना होगा जिसमें रेशमा पडकनूर तौफीक को परेशान करने की बात कर रही हैं। वो काफ़ी डरपोक है, वो हाफ मर्डर फुल मर्डर करे मुझे तो नहीं लगता। ये तो चूंटियां भी नहीं मारा होगा। इस तरह के इनके अल्फाज वायरल ऑडियो में कहे गए हैं। अगर आपने नहीं सुना है तो सुनिए। उन्हें क्या सोच रहा मालूम क्या? मैं बीजापुर में इसमें कहते तो पोहा पड़ता कि नहीं, कहती तो नाक रगड़ता कि नहीं। सोलापुर में मैं स्टेरिज बंद करूँगा सोच रहा हूँ। मैं भी देखी भैया, तुम यकीन करो ना करो, इतना डरपोक इंसान इसने देखी था मैं। शेर बिल्ली बन के बैठा बोलती है। अरे चुप ना, वो मर्डर करे हाफ मर्डर फुल मर्डर मुझे तो नहीं लगता इन्हें करे बोल के। हाँ मुझे बोली तो बात हंसते हंसते बोली, इतना डर को भाग रहा है। चुनते तो मारेगा नहीं, तू हाफ मर्डर फुल मर्डर किसका करा बोली मैं। बोले हाँ चुप जान दे, राजकारण है वो है ये है तो मैं चुप संभाल को ले रहा, मैं सबर कर रहा करते सबर करा नहीं तो डर को भाग रहा थी मैं। ऑडियो सुनने से तो लगता है ये रेशमा पडकनूर और तौफीक शेख के गहरे संबंधों के बीच अनबन चल रही थी। चलिए मैं आपको पहले ये बता दूं रेशमा पडकनूर का सियासी सफर कैसे शुरू हुआ। दो 2008 में जेडीएस पार्टी से अपनी राजनीतिक सफर की शुरुआत की और फिर कर्नाटका रक्षणा वेदिके में शामिल हुई। फिर इन्हें स्टेट वाइस प्रेसिडेंट भी बनाया गया। 2013 में जेडीएस के टिकट पर देवरिप्पगी क्षेत्र से एमएलए चुनाव लड़ा और उस चुनाव में इनकी हार हुई, यानी वो 5वें नंबर पर रही और 8118 वोट हासिल किए, जिससे इनकी जमानत भी जब्त हुई और विजेता रहे एस पाटिल नडली ने 36,231 वोट हासिल करके जीत हासिल की थी। फिर 2018 में एमएलए चुनाव के लिए बीजापुर सिटी से जेडीएस से चुनाव लड़ने का फैसला किया और नॉमिनेशन भी किया, मगर जेडीएस ने इन्हें टिकट ना देकर बीजेपी के बागी नेता बेल्लोब्बी को टिकट देने से पार्टी से नाराज होकर कांग्रेस में शामिल हुई थी। 2008 से 2019 तक का इनका राजनीतिक सफर काफी शानदार रहा। जो लोग 20 और 30 साल से पार्टी में काम करने के बावजूद इन्हें बुलंदी नहीं मिलती, मगर रेशमा पडकनूर को बहुत ही जल्द बुलंदी मिल गई थी। अब बात तौफीक शेख की, जिस पर रेशमा पडकनूर के मर्डर का आरोप लगाया गया है। कौन है ये तौफीक शेख, जिन्हें तौफीक पहलवान के नाम से भी जाना जाता है? तौफीक शेख महाराष्ट्र के सोलापुर के रहने वाले हैं। कुछ लोग इन्हें समाज सेवक कहते हैं तो कुछ लोग इन्हें गुंडा भी। इन पर कई आपराधिक गतिविधियों में केस भी दर्ज हैं। अपनी राजनीति जीवन की शुरुआत कांग्रेस से की, फिर कांग्रेस से बगावत करके एमआईएम की पतंग को पकड़ा और 2014 में एमआईएम से सोलापुर सिटी सेंट्रल से तौफीक शेख ने एमएलए चुनाव लड़ा और इन्होंने 37,138 वोट हासिल किए और इनके मुकाबले पूर्व केंद्र गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे की बेटी प्रीनीति शिंदे ने
46,907 वोट हासिल करके 9,769 वोट्स के अंतर से जीत हासिल की। फिर इस हार के बाद तौफीक शेख ने कॉरपोरेटर का चुनाव लड़ा और इसमें जीत हासिल की। अब वो कॉरपोरेटर भी हैं। बताया ये भी जाता है कि इन दोनों के बीच मोहब्बत थी और कुछ का ये भी कहना है कि इन दोनों की शादी भी हुई थी, मगर हम इसकी पुष्टि नहीं करते। तौफीक शेख की बीवी ने 2017 में बीजापुर आकर रेशमा पडकनूर के घर जाकर हंगामा किया था, जिसके चलते जलनगर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज हुई थी। जो भी हो, अब रेशमा पडकनूर इस दुनिया में नहीं है। रेशमा पडकनूर के मुताबिक जो चूंटियां भी नहीं मार सकता वो क्या मर्डर कर सकता है? ये भी एक सवाल है। क्या रेशमा पडकनूर की कही हुई बात सही होती है या गलत? इसकी हकीकत तो पुलिस विभाग जल्द सामने लाएगा। अब सोचने वाली बात यह है कि इन आइडियो को क्यों सोशल मीडिया में वायरल किया गया? वायरल करने वालों का इस आइडियो को वायरल करने के पीछे क्या है इनका फायदा? अब इसकी जांच तो पुलिस विभाग के बाद ही पता चलेगा और हम इन सभी आइडियो की पुष्टि नहीं करते और ना ही तौफीक शेख पहलवान को आरोपी कह सकते हैं जब तक कि पुलिस इस मामले का पूरा सच बाहर नहीं लाती। तो देखते रहिए आपका अपना बी न्यूज़ नेशन।